नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट फिर जो ये दूसरी एक थियोरी है, वेरिन पीपल से कि वो रशिया गए, स्टालिन ने उन्हें वहाँ पे डिटेन कर लिया और फिर उसके बाद में एग्जीक्यूट कर दिया। ये एग्जीक्यूट मेनली आ रहा है, ये स्टोरी मेनली ये एक टाइम पे बहुत पॉपुलर था जब इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड था, अवेलेबल नहीं था, और इसको ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने। हाँ, तो उनका ये एक आर्ग्यूमेंट है और वो एग्जांपल हमेशा देते हैं। ये श्यामलाल जैन का जो लेटर जिसका आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि उन्होंने बोला कि नेहरू ने एटली को एटली जो को बोला, चिट्ठी हाँ। लिखा था एंड ऑल, तो वो श्यामलाल जैन का वो लेके आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना इंटेलिजेंट आदमी, मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर, हार्वर्ड का स्कॉलर, सुगतो का ओपोनेंट है, झगड़ा है दोनों के बीच में, बट ही इज नो लेस एन इंटेलेक्चुअल। ऐसा इंसान एक पूरा रिकॉर्ड पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, ये हमारे समझ की बाहर है। क्योंकि श्यामलाल जैन जो बोला था कि ये नेहरू ने चिट्ठी लिखा था, वो हाफ द स्टोरी है। Okay. जो अदर हाफ जो स्वामी जी नहीं बताते हैं या शायद फाइल पूरा पढ़ा नहीं है, वो ये है कि श्यामलाल जैन ने ये बोला था कि उसने 1967 साल में नेताजी को बॉम्बे में मिला था, यूपी में मिला था। 1967 मतलब 1967 में नेताजी, ही मेट नेताजी 1967। श्यामलाल जैन का पहली दो चीज, पहली बात, श्यामलाल जैन का जो लेटर हाँ, कोट कर रहे हैं, इट इज कम फ्रॉम श्यामलाल जैन स्टेटमेंट बिफोर द खोसला कमीशन। Right. हमारे पास ओरिजिनल रिकॉर्ड वहाँ पे, ठीक है, जिसको स्वामी जी कोट कर रहे हैं। तो वो जो लेटर भी अगर आप उसको बेसिस बनाओ तो उसमें भी वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि स्टालिन हैज गिवन हिम शेल्टर। ये पकड़ के मार दिया, ये स्वामी जी की फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, ठीक है। श्यामलाल जैन भी जो अब क्लेम कर रहा है उसमें भी वो नेताजी को शेल्टर की बात कर रहा है, नंबर हाँ। एक। और श्यामलाल जैन का जो एग्जैक्ट केस है बिफोर दी, अगर जो उसका जो व्हाट वाज द मेन केस मेड बाय श्यामलाल जैन बिफोर खोसला कमीशन, हिज केस वाज दैट नेताजी वाज अलाइव एंड ही वाज इन यूपी एंड ही हैड मेट हिम। एंड ही हैड मेट हिम इन 1967। तो श्यामलाल जैन का बात ही अगर करना है तो पूरी बात पूरी बात बताइए ना। पूरी आधी बात की बता रहे हो उसके, आप आधी काट के बता रहे हो। दूसरा एक स्वामी जी का परसों ट्वीट है, अगर आपको लगेगा आप दिखा भी देना, अभी परसों की बात है। तो बाद में ये एक इन्होंने थ्योरी और फ्लोट कर रखी है बीच में कि ये जो स्टोरी है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस है, ये पंडित जी ने प्लांट करी है, आईबी का नाम ले लू के करके। पहली बात आप उसको ध्यान रखना कि ये अभी इस देश में पंडित जी तो नहीं, पंडित जी स्वर्ग सिधार गए, ठीक है ना। आईबी में डायरेक्टर पंडित जी के टाइम पे बीएन मलिक था, मलिक साहब तो अभी है नहीं, वो भी, उनको भी ऊपर गए बहुत टाइम हो गया। अभी तो गवर्नमेंट आपकी है, आप बीजेपी के लीडर हो, आप ही का प्रधानमंत्री, आप ही की आईबी। अगर पंडित जी ने और आईबी ने एक बंदा नकली प्लांट किया था इशू को डाइवर्ट करने के लिए, इससे बढ़िया मुद्दा है क्या बीजेपी के पास में कि इसको एक्सपोज करने का पंडित जी को? इतना गलत काम अगर आप कह रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि पंडित जी इतना गलत काम किया कि एक नकली डमी सुभाष बोस के नाम का खड़ा कर दिया, तो आप एक्सपोज कीजिए। कौन रोक रहा है? ऐसे तो हजार चीजों में एक्सपोज करते रहते हैं। नहीं, इसका इट डजंट टेक मच। पंडित जी ने अगर बीएन मलिक को बोला है कि 10 डामी सुभाष बोस बना दो और इधर उधर लगा दो, या तो घर में बुला के आमने सामने बताएंगे, ये पूर्वी राणे का था, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन होगा, नोट होगा, या तो आमने सामने बताया है तो स्वामी जी या पूर्वी राय को कैसे पता चला? पूर्वी राय कहते कि मैंने रिकॉर्ड देखा। हाँ, तो वो बोलते हैं फिर रिकॉर्ड देखा है, फाइल देखा है, फाइल नंबर तो बताइए, फाइल कौन सी फाइल है, कहाँ से आया? हमने हमारी किताब बोस रिसेप्शन में जो हम लोग बैठ के आपको 2 घंटे से बक रहे हैं, हर एक का रिकॉर्ड निकाल के दिखा है। अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है कि ताइवान में रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहे हैं, तो शुभिमल दत्त फॉरेन सेक्रेटरी का नोट आपको वहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने सरकारी फाइल से निकाला है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आईएनए खजाना चोरी किया है, तो वहाँ पे जो हमारे टोक्यो मिशन की रिपोर्ट है उसकी फोटोकॉपियाँ लगा रखी है। तो अगर ये दावा कर रहे हैं कि पूर्वी राय मैडम ने दावा किया है कि बीएन मलिक जो आईबी का डायरेक्टर था, उसके कहने पे या उसके कहने पे पंडित जी ने नेताजी के नाम के नकली बाबा साधु डमी प्लांट किए थे, मैंने वो रिकॉर्ड देखा है, तो मैडम वो रिकॉर्ड की कॉपी दिखा। रिकॉर्ड तो अभी तो बीजेपी 10 साल से सरकार में है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप फंक्शन करके रिलीज करने की जरूरत नहीं। वो अगर ना भी करे, वो फाइल आप रिपब्लिक टीवी में भेज दो। ये धमाल स्टोरी है। आई मीन भाई अगर नेताजी का I would personally love to see the story being broken by Arnab Goswami. राइट।
धज्जियां उड़ा देगा। आईबी ने कहाँ गए? कहाँ आईबी ने प्लांट किया? आप पब्लिक में ट्वीट कर रहे हो, आप मोदी जी को बोलो कि मोदी जी फाइल पब्लिक करो, आईबी ने बंदा प्लांट किया हुआ गुमनामी बाबा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, स्वामी जी को यही नहीं पता कि गुमनामी बाबा नाम की चिड़िया, मतलब गुमनामी बाबा नाम का शब्द पहली बार यूज हुआ है 85 में। सितंबर 85 में। पंडित जी की डेथ कब हुई थी? उसके पहले हो गई 1964 में। पंडित जी के मरने के 20 साल बाद पहली बार गुमनामी बाबा नाम की कोई चिड़िया भी देश में थी, वो एक उसका डिस्कशन होता है। तो पंडित जी ने कहाँ से प्लांट कर दिया? पूर्वी मैडम प्लांट कर रही है स्टोरी की गुमनामी बाबा का स्टोरी प्लांट किया 75 में। रिमाइंड्स मी ऑफ रिपब्लिक डिबेट। ये जो कहानी ऐसे बना रहे हैं ना, दिस आई मीन फॉरगेट वेयर टू स्टॉप, दे लूज ट्रैक ऑफ देयर ओन फॉल्स स्टोरी, उसी में इनमेश हो जाते हैं। तो इसमें एक रिपब्लिक में भी चल रहा था एक डिबेट, प्राइम टाइम डिबेट चल रहा था अर्नब शो। तो उसमें बोस फैमिली का एक सीनियर मेंबर आए थे एंड ही वाज डिबंकिंग द गुमनामी बाबा स्टोरी एंड ही सेड कि गुमनामी बाबा के बारे में हमें पहले से पता है। आई यूज्ड टू लिव इन कानपुर एंड आई यूज्ड टू कम बैक एंड डिस्कस विथ माय फादर। हिज फादर वाज नेताजीज यंगर ब्रदर, यंगेस्ट ब्रदर। तो वो बोले कि हम तो डिनर टेबल में बैठ के डिस्कस करते थे, ये बॉम्बे वाला। एंड we knew about him and everything and we knew he is a fake and I said all that is fine। तो गुमनामी बाबा आप डिस्कस करते थे, 70s की बात कर रहे हो आप। What was the name you used to address him or signify him? उनका नाम क्या यूज किया आपने? क्योंकि गुमनामी बाबा नाम तो आया है 85 के बाद। उस टाइम पे जब आप आपके पिताजी के साथ डिस्कस कर रहे थे, किस नाम से बुला रहे थे आप? He had no answer। तो they lose track of their own faults। अर्नब ने पकड़ लिया था उसको, अर्नब ने पकड़ लिया कि यू आर नॉट बीइंग दिस थिंग। और उसने ये आपके बॉम्बे में थे, अब तो चले गए, उनकी डेथ होगी, नेताजी के भतीजे थे। और बट ये जो थियरी है कि नेहरू जी ने 10-15 अलग अलग सुभाष चंद्र कंप्लीट बोस, नॉनसेंस, मतलब काम नहीं। इसको आप उसका बड़ा क्लियर कट है। हम लोग हमें जो भी आपको ये बोल रहा है, पूर्वी राय बोल रही है या और भी 2-4 रिसर्चर पैदा हो गए, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ये आईबी ने नकली बंदे प्लांट किए थे। हम तो आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आप मोदी जी के पास जाइए और उनको बोलिए कि आईबी को बोलो सब रिकॉर्ड पब्लिक कर दे। बट पॉलिटिक्स में कोई कुछ भी कर सकता है। नेहरू जी ने भी बहुत सारी चीजें की है। आई एम रिकॉर्ड पब्लिक कर दो श्योर ना। थोड़ी कोई करेगा। रिकॉर्ड नहीं, ये अगर किया है, अगर 10 डमी बिठा दिया, ठीक है ना, डमी बिठाने के बाद आईबी के लोगों को ही तो पीछे नहीं लगाएंगे ना। वो डमी खुद रिपोर्ट करेगा आईबी को कि आज ये हुआ, वो हुआ, मैं यहाँ हूँ। तो डमी जो बिठाएगा उसका एक मकसद होगा, एक एंड गोल होगा। कोई होक्स अगर है, होक्स प्ले करना होगा, तो मतलब क्या था? व्हाट वाज द गोल ऑफ सेटिंग अप दिस थिंग्स? Exactly, क्योंकि कोई तो बाहर आके लोगों को ऐसे वो नहीं कर रहा था। Correct। और जहां पे भी नेताजी का नाम लिंक होके कोई बाबा के साथ लिंक हो रहा था, कौन पहले जा रहा था? आईबी जा रहा था, स्टेट गवर्नमेंट के सीआईडी जा रहा था, स्पेशल ब्रांच, क्राइम ब्रांच, ये लोग सब जाके आप एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे हैं लेटर्स के। जो शॉलमारी साधु का फेमस केस है वेस्ट बंगाल का, वो स्टोरी ब्रेक हुआ 1962 में, बंदा मरा 1978 में। हर स्टेट जहां जहां वो गए वहां के क्राइम ब्रांच उनको फॉलो करता रहा। रिपोर्ट किसको भेज रहा है? आईबी को। तो अगर वो आईबी का प्लांट है, व्हाई वुड द स्टेट्स रिपोर्ट टू द आईबी एंड व्हाई वुड आईबी पास इंस्ट्रक्शंस टू देम? आईबी का बंदा ही तो है, वो तो खुद आईबी को रिपोर्ट करेगा। करेक्ट। सर आज मैं यहाँ हूँ, सर आज मैं वहाँ हूँ। वो कहानी उसमें बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपका ये एलिगेशन सुब्रमण्यम स्वामी का, पूर्वी रॉय मैडम का और लोग का ये क्लेम है कि गुमनामी बाबा वाज अ स्टोरी प्लांटेड बाय आईबी टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द रशियन एंगल, देन इट इज योर ओन गवर्नमेंट नो। पंडित जी तो है नहीं, Correct, आप आईबी के रिकॉर्ड निकाल के पंडित जी को सिंपल बी इंटेलेक्चुअली Expose कर ऑनेस्ट। अगर फाइल में है, आपने फाइल देखा है, फाइल नंबर पब्लिकली बता दीजिए, फिर हम सरकार पे रिक्वेस्ट करेंगे। हम तो कि RTI आप वो करेंगे कि ये फाइल दिखाइए। हमने तो आरटीआई आईबी को फाइल की थी, उन्होंने मना कर दिया आंसर देने से। हम तो खुल्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्ड निकालिए। Who stops you? Who's stopping Subramanian Swamy from asking the government of? बाकी सारे चीजों में तो क्रिटिसाइज कर रहा है मोदी जी को, तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे कि फाइल निकालिए? एग्जैक्टली। ओके। So you know who is telling a lie। अब तो मतलब आदत सी पड़ गई है कि वो आधा सेकंड, आधा मिनट सुन के हम पता कर लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल होता रहा है। क्या है ना कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो एक सिंगल बाइट चलती है। अब ठीक है, बाइट देने में अगर कोई आप मेरी बाइट लेगा, शुगाता की बाइट लेगा, ऑब्वियसली शुगाता इज मच मोर क्वालिफाइड टू गिव बाइट्स, स्पेशली स्पीक्स फैंटास्टिक इंग्लिश एंड बंगाली, तो ही विल बी मोर क्रेडिबल। या पब्लिक को भी 1 मिनट के बाइट से जज करने में नहीं पता चलेगा भाई ये तो ये दिल्ली का नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो इसकी क्या औकात है। वो तो बड़ा नेताजी का फॉलो, वो
फैमिली वाला है, हार्वर्ड का प्रोफेसर है, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है नहीं करके नहीं, ये बात आप समझ लीजिए, लेकिन- हम काबिलियत को सवाल नहीं कर रहे हैं, हम नियत को सवाल कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। तो पॉइंट हम ये आ रही है कि हम लोग, क्योंकि पॉडकास्ट का हमें फ़ायदा था, रीज़न वाई पॉडकास्ट आर बीइंग वॉच इन गुड नंबर, कि आपको भी समझ में आ रहा है कि चलो बोलने में ये ऐसे नहीं है, Right. इतने क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, उनका बैकग्राउंड इतना कोई हमारा, मेरा बाप तो भैया कोई मुझे इंग्लैंड में पढ़ने के लायक था नहीं, मेरा बाप क्लर्क था जब पैदा हुआ था, तो हम तो कोई लंदन से पढ़ के नहीं आए, तो मेरी अंग्रेजी तो दिल्ली वाली अंग्रेजी होगी। लेकिन पॉइंट ये कि अब जब 2 घंटे बैठ के 3 घंटे बैठ के मैं सारे चैनल में बकवास कर रहा हूँ, ये कर रहा है, तो आपको मालूम चल रहा है कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो बात खत्म। लेकिन जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाते हो, पेपर में आपका 200 वर्ड्स की स्टोरी होती है, बाइट टीवी में बाइट चलती हैं, तो वहाँ स्वामी जी के लिए एक बाइट देना बड़ा आसान है ट्विटर में कि ये डमी प्लांट करें, ये है प्लांट हम करना, पब्लिक डजंट गो इनटू डिटेल कि अगर प्लांट किए तो आप एक्सपोज करो, किसने रोका आपको? हम तो कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला करो। करेक्ट। मेरा ड्रीम है कि समडे आई कैन हैव यू बोथ एंड शुगता बोथ साथ में एक वो पॉडकास्ट तो पे। इस जन्म में होगा, लेकिन मेरे को एक बात कि स्वामी जी के साथ मेरे को, मैं क्योंकि आई वो तो एडमायर हमारा है भी ड्रीम है। कि सुब्रमण्यम स्वामी और मैं इकट्ठे, हम एक पैनल में थे, हाँ। हम किसी कांग्रेसी को रगड़ रहे थे, तो एक बार मैं उनके साथ बैठा हूँ, तो ये मेरा धन्य भाग है कि नहीं उसी में मैंने उनको पब्लिकली बोला था, वो नेशनल टेलीविजन प्राइम टाइम शो बट में आई वाज बोला सिटिंग था। विद हिम नेक्स्ट टाइम। हम दोनों स्टूडियो में बैठे थे, ही वाज लिंक्ड थ्रू सैटेलाइट। तो जब ये बोलने लगे, आई सेड सर प्लीज कम ऑन अ लाइव डिबेट, ब्रिंग आउट योर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन, हम रेडी है, वी आर रेडी फॉर अ नेशनल डिबेट, आर यू रेडी? इसे नहीं तुम लोग जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, करते रहो, यू आर डूइंग गुड वर्क एंड ऑल, एंड ही रन अवे। बट प्रोबब्ली दैट्स द फर्स्ट टाइम दैट ही डिड नॉट accept a challenge for a debate. Otherwise, I don't think Subramaniam Swamy is a person who He is denies always a ready for challenge. a No, he's a very solid man. I like him and admire him. No, like and admire तो है, वो तो मैंने वहीं पे बोला था that we really admire your admire work. you. But then इस तरह की statements and irresponsible statements and misleading statements ये ठीक नहीं है। और ये जो मैं पिछली घटना में होता कि मैं I was with him in a studio next to him. अच्छा कोई और वो हाँ, वो न्यूज़ एक्स में था, मैं उसके शो में था, तो he and I were there in the studio together. this was Anand show. No, this is different. No, I've sat with him next to him and be on the same side. So I felt very gratified because I admire Subramanian Swamy otherwise. If you discount the statements on Gumnami Baba and all that, as I said कि we don't hold grudges against people. हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आज के दिन में अगर सुगतो बोस अगर आज के दिन ये स्टेटमेंट दे देगा कि मैंने जो बोला था वो असेसमेंट मेरा शायद ठीक नहीं था, इन व्यू ऑफ द न्यू फाइंडिंग्स आई विल क्लोज द केस। मुझे कोई पर्सनल लड़ाई किसी के साथ में नहीं है, कोई की पर्सनल नेताजी पे है, योर पॉइंट वर्सेज माइन पॉइंट, आई विल कंसीड माई ग्राउंड एंड यू विल कंसीड योर ग्राउंड। इफ आई मेड अ मिस्टेक आई विल एडमिट, वी हैव नो, हम इस केस में नेताजी की डेथ मिस्ट्री पे पर्सनल ईगो को बीच में लेके नहीं आते। ना पर्सनल ईगो ना पार्टीजन पॉलिटिक्स। तो उसमें आप बोलिए, हम लोग आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, लेकिन आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए। तो हमारा है कि वी आर मोर ओपन एंड ऑनेस्ट इन दैट सेंस। Right. अगर मैंने गलती की मैं एडमिट कर लूँगा कि गलती है और आई विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट यू। राइट। द अदर थियरी अबाउट रशिया वाला एंगल इज कि नेताजी को एग्जीक्यूट नहीं किया गया वहाँ पे, डिटेन किया गया, बट उसके बाद में फिर वो वहीं पे सेटल हो गए। एंड उस आई हैव हर्ड पीपल से दिस कि इंडिया और रशिया के जो एक टाइम पे सोवियत यूनियन के जो रिलेशंस इतने अच्छे थे, प्रॉबली उसके पीछे जो बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रहे थे वो नेताजी थे। इज दिस ट्रू बाय एनी सेंस? देखो, इफ यू हैव रेड माय द प्रीवियस बुक बर्थ ऑफ अ रिपब्लिक, इंडिया रशिया का रिलेशन इंप्रूव हुआ ओनली आफ्टर स्टालिन्स डेथ। राइट। तब तक कोई वो नहीं था, इट वाज अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड एंड वेरी लिमिटेड रिलेशनशिप। उतना फ्रीडम भी नहीं दिया जाता था इंडियन एम्बेसडर को वहाँ पे घूमने फिरने का। एवरीथिंग वाज गाइडेड एंड कंट्रोल्ड, मॉनिटर्ड। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी डायरेक्ट कोई वो था नहीं। बहुत मेहनत करना पड़ा था पंडित जी को टू गेट द परमिशन टू ओपन द एम्बेसी इन मॉस्को। तो ये सब था, ऐसा नहीं कि मतलब नेताजी को यूज़ किया गया था, नेताजी वाज डूइंग एनीथिंग, वी डोंट नो एंड वी डोंट वांट टू स्पेकुलेट। दैट इज द डिफरेंस कि हम अपना ओपिनियन नहीं बताएंगे। कंसिडर्ड व्यूज़ हो सकता है बट ओपिनियन वी विल नॉट गिव, क्योंकि हमें ये पता है कि दो एंड है, एक है प्लेन क्रैश, दूसरा है गुमनामी बाबा, ठीक है ना। अगर गुमनामी बाबा का आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दिया, प्लेन क्रैश तो आउट ऑफ द सीन हो गया। और गुमनामी बाबा खुद रशिया का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मतलब ही वॉज देयर एंड ही इज सेइंग थिंग्स which at that time was impossible to know about Russia because Russia was a जैसे आयरन कर्टन बोलते क्लोज है। हाँ। तो बाकी लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं था वो सारी चीज़ें जानना। गुलाग में कैसा ट्रीटमेंट होता है, लेबर कैंप्स कैसे बनाया जा रहा है,
क्या क्या गुड्स बन रहा है. ही हैज अ ट्रिक्टाइज ऑन द काइंड्स ऑफ टॉर्चर. गुलाग में किस टाइप का टॉर्चर होता है, Okay. पूरा ट्रिटाइज है. मतलब जो बोले जा रहे हैं बैठ के और उनके फॉलोअर्स लिख रहे हैं, वो एक हो गया. देन ही गिव्स अ लेक्चर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द मेथड्स ऑफ टॉर्चर ऑफ द रशियंस एंड द चाइनीज. ये दोनों का टॉर्चर में क्या अंतर है. सो वी नो अबाउट दिस थिंग्स एंड दिस कैन बी corroborated only from the files of the KGB and the Indian intelligence MI6, but it is a matter of fantasy right now. Right. Until and unless we have our own country declassify all kinds, every scrap of paper, एक भी, and not only central intelligence files is not only about IB. Sure, huh? Intelligence is about military intelligence, it is about R&AW, it is about crime branch of the states, it is about the special branch of the states, Right. down to the lowest level. बस्ती में अगर if we say Police कि as भगवान well, जी right. बैठे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लोकल बीट का जो पुलिस रिपोर्ट है वो भी. Right. इसमें एक किताब में हमने एक बड़ी अच्छी बात इसमें डाली कि जब शाहनवाज कमेटी सन 56 में पब्लिक रजिस्टर बनी थी, तो देवर सर्टन फाइल्स अबाउट दी विच कंटेन द इंटरोगेशन ऑफ हबीबुर रहमान, and the conclusion was that they did not believe Habib Rahman. Okay, this is a very important thing. Now the military intelligence and the defense secretary, and it was conveyed to Shah Nawaz Khan कि ये रिपोर्ट किसी को दिखाना मत, नहीं दिखाई. Okay. So you are doing an inquiry about Netaji's death. You have in your possession interrogation report of Habib Rahman, but you never showed. Even GD खोस्ता ने रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं दिया कहीं पे. पहली बार मैंने उस रिपोर्ट को निकाल हाथ लगाया, अभी हाथ किया कि यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स. शोगो तो कोई मेंशन नहीं करेगा. हबीब रहमान ने सेड प्लेन केश किया, भैया मेरे हबीब रहमान की दिल्ली में रेड फोर्ट में इंटरोगेशंस हुई हैं, उसकी रिपोर्टें अवेलेबल हैं, डिक्लासिफाइड नॉ बाय मिस्टेक हो गई हैं वो रिपोर्टें. लेकिन जो चीज़ हमने पकड़ी है कि शाहनवाज वॉज टोल्ड नॉट टू मेक देम, नॉट टू शो, नॉट टू टॉक अबाउट देम, एंड ही डिड दैट. ऊपर से एक बात हमें नहीं मालूम थी, अभी हमें मालूम चली है. हम समझते हैं कि हिस्ट्री डिवीजन में सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं. इसमें एक नोट का रेफरेंस हमने दिया है. जब नेताजी की बात चल रही थी तो हिस्ट्री डिवीजन के डायरेक्टर ने मेंशन किया है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड्स विच आर विद मी. हिस्ट्री डिवीजन इज द नेशनल आर्काइव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इट इज़ नॉट एवरीथिंग. Okay. He said, I am only talking about records which are with me. Other departments may have their own records. तो ऐसा नहीं है कि सब रिकॉर्ड डी क्लास में जो रिकॉर्ड आपके हिस्ट्री डिवीजन में होंगे, एमआई के रिकॉर्ड्स एमआई के आर्काइव में होंगे. तो ये एक अलग इशू. तो ऐसे छोटे छोटे यू विल लव एज अ स्टोरी एज अ जर्नलिस्ट, बहुत से टिटबिट्स आले में छोटे निकाल के वेरी वेरी बिग थिंग फॉर अस. Right. अरे हबीबुर रहमान से वो ये बात याद आया मुझे. हमने शुरू की पॉइंट में मैं सर्कल बैक कर रहा हूँ कि डिस्क्रिपेंसीज क्या होता है. हबीबुर रहमान इज द एडीसी ऑफ नेताजी. नेताजी कोई छोटा मिनिस्टर नहीं है, कोई लोकल लेवल पॉलिटिकल लीडर नहीं है. ही इज लीडिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फॉर्मर राष्ट्रपति विच मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, ट्वाइस इलेक्टेड, और पूरा साउथ ईस्ट एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियंस को इन द साउथ ईस्ट एशिया, विथ फुल सपोर्ट फ्रॉम 9 countries. Right. And he is the supreme commander of the Azad Hind government, Azad Hind force. Now Habibur Rahman says, my commander-in-chief is dying, my supreme commander is dying. And he has said a last final message to his countrymen. You think इतना dense, intense, emotional moment में will Habibur Rahman, a trained army guy, forget के कब बोला था? I don't फर्स्ट ही think so. सेज प्लेन क्रैश हुआ, नेताजी बाहर आए, मैं नेताजी को लेके रोल किया, आग बुझाया, एंड ही वाज लाइंग डाउन ऑन माय लैप, एंड देन ही सेड कि हबीब देश में जाके देशवासी को ये मैसेज देना. बाद में बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में मरने से कुछ घंटे पहले ही बोला. आई मीन, इज इट इवन बिलीवेबल कि योर सुप्रीम कमांडर हु इज सो इमोशनली, यू आर अटैच्ड टू हिम इमोशनली, एंड यू कांट रिमेंबर कब लास्ट मैसेज, लास्ट सेंटेंस कब बोला था लाइफ में मरने से पहले? अच्छा, हमें इसमें क्योंकि he went to Pakistan and he joined Pakistan Army, then he was the additional defense secretary of Pakistan when he retired. So we were, and he appeared before the Shahnawaz committee. He came, and what he did not appear before Kostak commission. And he said that no useful purpose will be served by repeating the same thing.
हमें नहीं मालूम था इस बात का, ये हमने इसमें रिकॉर्ड लगा के दिखाया। एक्चुअली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अ डिस्कशन विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। ओके, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ये बोल रही है कि वी आर अवेयर कि इज वेरी सेंसिटिव इशू, सो इवन दे आर अवेयर, इट्स नॉट दैट कि सो हबीबुर रहमान के खोस्ता कमीशन में नहीं आने का कारण सिर्फ ये नहीं कि वो नहीं आना चाहते थे, इवन ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज आल्सो नॉट वेरी कीन। ओके, ये रिकॉर्ड हमने उसमें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को मेंशन किया हम लोगों ने। और उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो मुझे पता नहीं, मैं आपको ऐसे समझाना मुश्किल होगा, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आई बिलीव फाइंडिंग ऑफ द इफ़ यू सी द टोटलिटी ऑफ द एविडेंस। और जब प्लेन क्रैश हो जाता है, नेताजी की वो क्रमेशन हो जाती है, ये एक डिटेक्टिव स्टोरी, इफ़ यू सी ऑन अ टीवी यू विल एंजॉय द मूवी थिंग, तहाँ भी मज़ा आएगा पढ़ने में, हल्का सा ये ज़रा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट देन 24 अगस्त को हबीबुर रहमान मेड अ रिटर्न स्टेटमेंट अबाउट नेताजी's डेथ व्हेन ही इज इन ताइवान, ठीक है। तो उसमें लिखता है हॉस्पिटल, तो वो ये लिखता है कि कल 23 तारीख को हम लोगों ने नेताजी की अस्थियाँ एकत्रित की है, 22 तारीखों का क्रमेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जब उसकी अमेरिकन्स ने इंटरोगेशन की तो उसने बोला कि नेताजी को हमने 22 तारीख को क्रिमेट किया है, ठीक है। 1956 में जब वो खोस्ता कमीशन वो शाहनवाज कमेटी के सामने एक बहुत लंबी स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट देता है, वो अवेलेबल है। तो वहाँ वो कहता है 20 तारीख को नेताजी का क्रमेशन हुआ था। वहाँ तूने 22 बोला, यहाँ तो 20 पे निकला है, कारण क्या है? तो वो कहानी बहुत लंबी चौड़ी, पर उसका ब्रीफ मैं आपको समझा रहा हूँ। हुआ ये था कि 1900 मैंने बताया आपको 46 में कांग्रेस पार्टी का एक जर्नलिस्ट था हरिन शाह, उसको उन्होंने ताइवान में इंक्वायरी के लिए भेजा, ठीक है। उसने आके रिपोर्ट दी और वहाँ से निकल के आ रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि कमीशन का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि उनको जो भी रिकॉर्ड मिले हैं वहाँ पे वो मिले हैं 22 तारीख के, कि 22 तारीख को कोई जापानी बंदा मरा है, उसका नाम के रिकॉर्ड है इचूरो कोरा के। तो उसी टाइम पे जापानियों ने ये शगुफा छोड़ दी कि नेताजी के नाम के रिकॉर्ड है, बट हमने नाम चेंज कर दिया। हरिन शाह मेट हबीबुर रहमान इन 47। तो हबीबुर रहमान को 47 में ये मालूम चल गया था कि मैं ये कह रहा हूँ कि नेताजी का क्रमेशन 22 तारीख को हुआ है, लेकिन 22 तारीख को वहाँ कोई नेताजी का रिकॉर्ड, वो इचूरो को रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये बात उसको 47 में मालूम चल गई है। इसीलिए पहले तो वो बिल्कुल मेमोरी फ्रेश है, ताइवान में बैठा हुआ है, 24 तारीख को मेंशन कर रहा है कि 22 को क्रमेशन, 2 दिन पहले क्रमेशन हुआ था, ठीक है। उसके 2 महीने बाद उसकी इंटरोगेशन हो रही है तो कह रहा है 22 तारीख को क्रमेशन हुआ था। और जब वो 1956 में भारत में आया तब सारी उसकी डेट्स बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ वो 20 तारीख बोल रहा है, तो इसने जानबूझ करके उस डेट को पीछे कर दिया। अब प्रॉब्लम ये कहाँ पकड़ा गया कि जो क्रमेशन हुआ उसके कुछ विटनेसेस थे, वो विटनेसेस जापानीज थे, उसके विटनेसेस वो थे ताइवानीज थे। ताइवानीज वाज नॉट अ पार्टी टू दिस एंटायर स्टोरी, राइट, ठीक है। तो क्रमेशन हुआ है इचूरो कोरा नाम के एक जापानी सोल्जर का। जस्टिस मुखर्जी एस्टैब्लिश करते हैं कि इचूरो कोरा की बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया। नेताजी डिड नॉट डाई, देयर वाज समबडी एल्स हु डाइड, उसकी बॉडी को कवर देने के लिए, ठीक है। हबीबुर रहमान कह रहा जी मैं तो 20 तारीख को नेताजी को किया, उसको समझ में आ गया था। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जापानी और ताइवानीज कंफर्म कर रहे हैं कि 22 तारीख को इचूरो कोरा की क्रमेशन में हबीबुर रहमान भी खड़ा हुआ है। तो हबीबुर रहमान का क्या इंटरेस्ट है इचूरो कोरा की क्रमेशन में खड़ा होने का? एग्जैक्टली, हाँ। तो ही वॉज बेसिकली हेल्पिंग जापानीज इन पुटिंग आउट अ कवर स्टोरी बिकॉज ही डज नॉट नो हु इचूरो कोरा इज, क्योंकि वो तो डेट उसने चेंज कर दी, पहले 22 बोलता है फिर 20 कर रहा है। तो ये वहाँ इसका खेल, तो देयर आर लॉट ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो पकड़ेगा जिसमें कि ये, सो इट इज़ नॉट जस्ट ओनली ऑन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड तो मेन एविडेंस है। ये मुखर्जी साहब ने ये पॉइंट पकड़ा था, हमने उस किताब में एलॉबरेट किया। व्हेन यू सी इट मे नॉट बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू टॉक अबाउट इट इन 2-3 लाइंस, बट व्हेन यू सी द टोटलिटी इट्स लाइक अ जिगसॉ पजल कमिंग टुगेदर। बट सिर्फ ये डेट की वजह से रहमान फंस जाता है। पर अगर प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं, जो ताइवानीज गवर्नमेंट भी कहती है, तो ये डेथ कहाँ से हुई फिर? जो ये सोल्जर की आप डेथ they were taken to hospital, ठीक है। they must have planted a story. Okay, अच्छा। I imagine कि in the process of planting a story हबीबुर रहमान को कुछ हाथ में उन्होंने बर्न्स क्रिएट किए होंगे। लोगों ने बाद में बोला कि एसिड के बर्न के मार के, तो उसको हॉस्पिटल में रख करके उन्होंने बेहोशी का कुछ दिया होगा, उसको लगाया होगा एसिड वगैरह उन्होंने करके, हाथ जलाए, स्टोरी क्रिएट करी होगी। स्टोरी क्रिएट करने के लोगों को बताया होगा कि आप सब लोगों ने यही बोलना है, यहाँ लाया था, यह था, ठीक है ना। उस प्रोसेस में देन दे हैव टू हैव बॉडी ऑल्सो। हॉस्पिटल में एक बंदे की डेथ होती है, उसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बनाया, फोटो खींच ली, फिर उस बॉडी को क्रिमेट कर दिया, बोला जी नेताजी क्रिमेशन होगी, वो अस्थियाँ लेकर के जापान पहुँच गए आप लोग। पर ये पूरा इतना कवर अप कर कौन रहा था और क्यों कर रहा था? देखिए उसमें कवर में ये था कि जो हमें समझ में आ रहा है पूरी कहानी लेकर के, अगर आप गुमनामी पॉइंट ऑफ व्यू में ऐड करेंगे,
सुभाष बोस को मालूम है कि लड़ाई हारने वाली, ठीक है, बाहर निकलना है तो बाहर कहाँ जाएंगे? रशिया वॉज द ओनली कंट्री वेयर यू कैन गेट शेल्टर। नाउ फ्रॉम द डीक्लासिफाइड फाइल्स वी आल्सो नो नेताजी ने रशियन एम्बेसडर से कांटेक्ट किया जापान के अंदर। तो जापान की रशिया की लड़ाई नहीं थी 45 के बहुत शुरुआत तक, ठीक है। तो रशिया का जो एम्बेसडर वो टोक्यो के अंदर बैठा हुआ है। ओके। तो नेताजी उसको चिट्ठी लिख रहे हैं कि आई नीड योर सपोर्ट, जैकब मलिक को, बाद में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना उस कंट्री का। तो नेताजी ने उनसे शेल्टर मांगा, ठीक है। देन दे मस्ट हैव अ प्लान कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जो लास्ट मिनट की जो निटी ग्रिटी होती हैं वो सिचुएशन के हिसाब से डिवाइस की जाती हैं। अब किसी को नहीं मालूम था कि एटम बम फट जाएगा। अगर एटम बम नहीं फटता तो शायद ये बाद में कुछ करते, करेक्ट, हाँ। ठीक है। लेकिन वो बम फटने से पूरा का पूरा कहानी पलटी हो गई। फिर उन्होंने कोई स्टोरी प्लांट की होगी, और उसमें स्टोरी जब प्लांट करते हैं तो जो लोकल कमांडर होंगे उन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा उस टाइम के हिसाब से, तो उस ओरिजिनल स्टोरी में कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर दिया गया होगा। तो वहीं पे किसी के दिमाग में आया होगा कि बॉडी अवेलेबल है, शेडई की स्टोरी को लगाते हैं, इसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं, इसको चेप देंगे। अब प्रॉब्लम है कि आप शेडई की डेथ कहीं और हुई थी और बॉडी सुभाष बोस की थी, बॉडी चिरो कोरा की है, DNA भारत सरकार करने को राजी नहीं हो रही है और डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहे, तो कहानी सारी खत्म हो गई।